साथियों नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? सभी को बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार भाई। गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सभी? राधे राधे। राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे, शानदार होंगे, जबरदस्त होंगे। तो सारे शेर मेरे उपस्थित हो जाएं, जल्दी से आ जाएं। कैसे हैं? कैसे हैं? राधे 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 राधे। कन्हैया जी, नेहा, सुमन, नीतीश, सभी को राम राम, सभी को नमस्कार। राधे राधे तिवारी जी। ठीक है, फटाफट से सारे शेर मेरे आ जाएंगे, जल्दी से उपस्थित हो जाएंगे। कैसे हैं आप सब? ठीक। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून कंचन जी, कार्तिक, लक्ष्मी, लॉरेंस बिश्नोई, अंकित पांडे जी, पिंकी, चलिए, तिवारी जी। चलिए बच्चे, तो बच्चे फटाफट से शुरू करते हैं। स्लेव डायनेस्टी का बिल्कुल लास्ट चल रहा था। बलबन को हम देख चुके थे। बलबन के बारे में आपको सारी बात बताई। गयासुद्दीन बलबन नाम था। खुद को शेडो ऑफ गॉड कहता था, ईश्वर की छाया कहता था। ठीक है। नौरोज फेस्टिवल सेलिब्रेट करना उसने स्टार्ट किया था, नवरोज उत्सव मनाना शुरू किया था। और सिजदा पेबोस सिस्टम चलाया था, सिजदा पेबोस प्रथा चलाया था। ठीक। आयरन एंड ब्लड पॉलिसी का यूज किया था। लोह रक्त की नीति अपनाया था। किसके अगेंस्ट? मेवातियों के अगेंस्ट, मेवातियों के खिलाफ। ठीक है। और भी सारी बातें हम कर चुके थे। अमीर खुसरो ने इसी के टाइम से अपना लिटरेचर लाइफ स्टार्ट किया था, साहित्यिक जीवन स्टार्ट किया था। यहां तक की बातें सारी की सारी बलबन तक की हो चुकी हैं। ठीक है। और इसी महीने में जनवरी में बच्चे टेंशन ना लो, हम इसे समाप्त कर देंगे बड़े प्यार से। और इसीलिए एक सूचना है आपके लिए, एक इन्फॉर्मेशन है आप सभी के लिए जो मैं आपको देना चाहता हूं कि बच्चे कल से ये क्लास 1 बजे से 3 बजे तक हुआ करेगी। कितने बजे तक? 1 बजे से 3 बजे तक हुआ करेगी, यानी कि लमसम 2 घंटे की। अब वो एक इच्छा है हमारी कि 1.5 घंटा, पौने 2 घंटा, 2 घंटा। ठीक है ना? कभी 1.5, कभी पौने 2, कभी 2, यानी कि ये मान के चलें कि 1 से 3 तक का इसका समय रहेगा कल से। कितना रहेगा? 1 से 3 तक का समय रहेगा। ठीक है। वो साइंस स्पेशल वाला बच्चे, वो तो कल से 9 बजे मॉर्निंग में आपको मिलने लगेगा। जो भी साइंस स्पेशल वाले बालक हो, मॉर्निंग में 9 बजे वो आपको मिलने लगेगा। कल से स्टार्ट हो जाएगा वो भी। ठीक है। और ये जो क्लास है आपकी 1 से 3 हुआ करेगी। समझ में आ रहा है आपका? ठीक है। कन्हैया जी, विशाल, मुकेश, मथुरा वाले, अजीत, प्रियंका। ठीक है। 3 घंटे लगातार नहीं बाबू, 2 घंटे लगातार, 1 बजे से 3 बजे तक। 1 बजे से 3 बजे तक रहा करेगी ये क्लास। ठीक है। चलिए, बहुत बढ़िया। तो याद रखिएगा कल से इसका टाइमिंग 1 से 3 रहेगा। ठीक। चलिए, ये आपको मैंने खुद से बता दिया है, तो परेशान मत होना। अब बलबन चले जाते हैं बच्चे। बलबन के बाद में एक रूलर बनते हैं जिनका नाम होता है कैकुबाद। बलबन के बाद में जो शासक बने, बलबन के बाद में जो रूलर बने, उनका नाम होता है कैकुबाद। क्या नाम होता है? कैकुबाद इनका नाम होता है। ठीक है। कैकुबाद नाम होता है। कैकुबाद नाम होता है। और ये जो कैकुबाद हैं, ये व्यक्ति 1287 के आसपास गद्दी पर बैठा। और कब तक रहा बच्चे? 1290 तक रहा। ठीक। कब तक रहा? 1290 तक रहा, 1290 तक रहा। ठीक है। 1290। ठीक है। 1290 तक रहा। ये व्यक्ति आपको कोई क्वेश्चन नहीं देता है, लेकिन बस इतना याद रखना, इतना याद रखना बच्चे कि ये जो व्यक्ति है ये ग्रांड सन है किसका? ग्रांड सन ऑफ, ग्रांड सन ऑफ, ग्रांड सन ऑफ बलबन। बलबन का पोता है। बलबन का कौन है? बलबन का पोता है बच्चे। बलबन का नाती है, बलबन का पोता है। ठीक है। और कोई क्वेश्चन आपके लिए क्रिएट करता नहीं है। ठीक। बीमार रहता था, इसकी मृत्यु हो जाती है 1290 में। इसकी मृत्यु हो जाती है 1290 में। कब मृत्यु हो जाती है? 1290 में इसकी मृत्यु हो जाती है। बीमार बहुत रहता था। ठीक है। अटैक आता है, ये व्यक्ति मर लेता है बच्चे। ठीक है। ये व्यक्ति मर लेता है। मर लेता है तो इसके बाद में जो गुलाम डायनेस्टी का लास्ट रूलर होता है, वो आपसे पूछे कभी कौन था? गुलाम डायनेस्टी का, स्लेव डायनेस्टी का जो अंतिम शासक था, लास्ट रूलर था, वो कौन था? तो इसका नाम होता है कैमुर्स। क्या नाम होता है? कैमुर्स इसका नाम होता है। क्या नाम होता है बच्चे? कैमुर्स इसका नाम होता है। ठीक। कैमुर्स इसका नाम होता है। ठीक है। क्या नाम है साथियों? कैमुर्स नाम है इसका, कैमुर्स। और ये व्यक्ति कौन है? ये केकुबाद का पुत्र है, सन ऑफ केकुबाद। ठीक है। सन ऑफ केकुबाद, सन ऑफ केकुबाद।
सन ऑफ केकुबाद। ये केकुबाद का कौन है? पुत्र है। केकुबाद का कौन है बाबू? पुत्र है। केकुबाद का बेटा, केकुबाद का पुत्र, ये केकुबाद का पुत्र होता है। और 1290 में ये रूलर बना था। 1290 में ये रूलर बना था। और मेरे बच्चे 1290 के कुछ ही महीनों में इसकी मर्डर कर दिया जाता है, इसकी हत्या कर दी जाती है। ठीक है ना। तो 1290 में ये आया है और इसी के टाइम पर स्लेव डायनेस्टी समाप्त हो जाती है, टर्मिनेट हो जाती है, खत्म हो जाती है। यानी ये व्यक्ति कौन है? ही वॉज द लास्ट रूलर ऑफ स्लेव डायनेस्टी। कभी आपसे पूछे तो याद रखना, ही वॉज द लास्ट रूलर ऑफ स्लेव डायनेस्टी। ये गुलाम वंश का क्या था? अंतिम शासक, स्लेव डायनेस्टी। ठीक है बच्चे, ये गुलाम वंश का अंतिम शासक था। किस वंश का अंतिम शासक था बाबू? गुलाम वंश का अंतिम शासक था। गुलाम वंश का अंतिम शासक था। ठीक है, गुलाम वंश का कौन सा शासक? अंतिम शासक। गुलाम वंश का अंतिम शासक था। तो गुलाम वंश सबसे बड़ा था, स्लेव डायनेस्टी सबसे बड़ी थी। इसने 2-3 क्लास आपसे ली, लेकिन बच्चे आने वाली डायनेस्टी छोटी छोटी होती हैं। ठीक है। हाँ, 58 नंबर बन रहे हैं टेक्नीशियन में। जोन कौन सा है? जोन अजमेर है। ट्रेड वेल्डर, कैटेगरी जनरल। जहां तक है अक्की तोमर जी हो सकता है, जहां तक है हो सकता है। ठीक। हेलो हेलो विशाल भाई। चलिए, किसके द्वारा मर्डर हुआ ये बात लिख लीजिएगा। किसने मर्डर किया ये बात लिख लीजिएगा बच्चे। किसने मर्डर किया ये बात लिख लीजिएगा। इसका मर्डर कौन किया? इसका मर्डर कौन किया? इसका मर्डर कौन किया? ही वॉज मर्डर्ड बाय, ही वॉज मर्डर्ड बाय, क्योंकि जो इसका मर्डर करेंगे उन्हीं की डायनेस्टी अब आने वाली है। मर्डर्ड बाय गवर्नर ऑफ समाना, गवर्नर ऑफ समाना। और ये गवर्नर ऑफ समाना, समाना बोले तो कहां पड़ता था? पंजाब। समाना यानी कि पंजाब। गवर्नर ऑफ समाना नेम जलालुद्दीन खिलजी। नेम्ड जलालुद्दीन खिलजी। नाम क्या है बच्चे? जलालुद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी। तो आप समझ गए होंगे कि कौन सी डायनेस्टी आने वाली है, कौन सी डायनेस्टी आने वाली है, कौन सा वंश आने वाला है बच्चे, कौन सा वंश आने वाला है। जहां तक है आपको अंदाजा लग चुका होगा। इसकी हत्या समाना के सूबेदार, इसकी हत्या समाना के सूबेदार, समाना बोले तो पंजाब, पंजाब का एक क्षेत्र था समाना। इसकी हत्या समाना के सूबेदार जलालुद्दीन खिलजी द्वारा कर दी गई। जलालुद्दीन खिलजी द्वारा कर दी गई। ये सूबेदार जलालुद्दीन खिलजी द्वारा कर दी गई। ठीक है बच्चे, किसने कर दी? जलालुद्दीन खिलजी ने कर दी। तो बता दो कौन सा वंश आ जाएगा, कौन सी डायनेस्टी स्टार्ट हो जाएगी? कौन सी डायनेस्टी स्टार्ट हो जाएगी बच्चे? सर जी, खिलजी डायनेस्टी आ जाएगी। कौन सी डायनेस्टी आ जाएगी? हेलो हेलो हेलो। ठीक है, हेलो 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 भैया। फायरमैन का, ये ऐसे फायरमैन का अभी कोई बैच नहीं है बच्चे, अभी कोई बैच नहीं है। तो बलबन तक की बातें कल देखी थी। बलबन के आगे की कहानी मैंने आपको बता दी, बहुत छोटी है। केकुबाद आते हैं जो बलबन के पोते होते हैं। ठीक है, बीमार रहते थे, बहुत जल्दी इनकी मृत्यु हो गई। 1290 में केकुबाद का बेटा बना कैमुर्स, और कैमुर्स का मर्डर कर दिया जलालुद्दीन खिलजी ने, जो समाना नाम के एक क्षेत्र का, समाना यानी कि पंजाब नाम के एक क्षेत्र का गवर्नर था बच्चे। और यही अब आने वाला रूलर बनेगा। ठीक, ये गुलाम डायनेस्टी, स्लेव डायनेस्टी का लास्ट रूलर होता है, अंतिम शासक केकुबाद का बेटा है। ठीक, ये आपकी बात कंप्लीट हो जाती है किसके तक? कैमुर्स तक, यानी कि स्लेव डायनेस्टी तक। अब जो डायनेस्टी आनी है वो है खिलजी डायनेस्टी। और आपने खिलजी के बारे में पढ़ा होगा मेरे बच्चे, सुना होगा, मूवी देखी होगी, रोल सुना होगा रणवीर सिंह का, कि ये हर एक नायाब चीज पर बच्चे किसका हक होगा? अलाउद्दीन का हक होगा। हर एक नायाब चीज पर किसका हक होगा? अलाउद्दीन का हक होगा। सर क्लास 3 बजे तक चलेगी? हाँ बच्चे, क्लास 3 बजे तक ही चलेगी, 1 से 3।
ठीक है ना। 1 से 3 बजे तक चलेगी कल से, आज नहीं कल से चलेगी। कल से आप तैयार होके आना, मेंटली प्रिपेयर होके आना, ठीक। तो खिलजी डायनेस्टी, खिलजी वंश, खिलजी वंश की हम यहाँ बात करने आए हैं बच्चे। और 2-2 3-3 रूलर आपको अब हर एक डायनेस्टी से मिलेंगे, 2-2 3-3। खिलजी वंश की बात करें तो खिलजी वंश कब स्टार्ट होता है बच्चे, खिलजी डायनेस्टी की स्टार्टिंग कब होती है गुरुदेव, 1290 में हुई है। और कब से कब तक रहती है, 1320 तक रहती है। अप्रॉक्स कितने साल रहती है, अप्रॉक्स मेरे बच्चे 30 साल, अप्रॉक्स 30 साल तक का इनका शासन रहता है। कितने साल का, 30 साल का। यानी कि आपसे कभी पूछे कि पूरी की पूरी दिल्ली सल्तनत में सबसे छोटा शासनकाल किसका है, शॉर्टेस्ट टाइम ड्यूरेशन किसका है, सबसे छोटा शासनकाल, शॉर्टेस्ट रूलिंग पीरियड किसका है, खिलजी डायनेस्टी का। शॉर्टेस्ट रूलिंग पीरियड, शॉर्टेस्ट रूलिंग पीरियड, शॉर्टेस्ट रूलिंग पीरियड इन खिलजी डायनेस्टी, शॉर्टेस्ट रूलिंग पीरियड इन खिलजी डायनेस्टी, शॉर्टेस्ट रूलिंग पीरियड इन खिलजी डायनेस्टी, सॉरी इन दिल्ली सल्तनत, इन दिल्ली सल्तनत, शॉर्टेस्ट रूलिंग पीरियड इन दिल्ली सल्तनत। ठीक है बच्चे, शॉर्टेस्ट रूलिंग पीरियड इन दिल्ली सल्तनत कभी आपसे पूछे तो आंसर आता है कौन सा, कौन सा वंश, तो बच्चे खिलजी वंश। दिल्ली सल्तनत में सबसे छोटा शासनकाल, दिल्ली सल्तनत में, दिल्ली सल्तनत में सबसे छोटा, सबसे छोटा शासनकाल, सबसे छोटा शासनकाल, दिल्ली सल्तनत में सबसे छोटा शासनकाल था, याद रखें। ठीक, दिल्ली सल्तनत में सबसे छोटा शासनकाल, क्लियर है। चलिए 10 तारीख को बच्चे आपके, हाँ जीएस वाले जो संदीप सर बीमार चल रहे हैं ना, वो 10 तारीख से क्लास लेने आएंगे, 10 तारीख से। ठीक है, स्लाइड नंबर 2 है बच्चे, स्लाइड नंबर 2 है। अब खिलजी डायनेस्टी का इस्टेब्लिशमेंट किसने किया बालकों, संस्थापक कौन है, इस्टेब्लिशर कौन है, इस्टेब्लिशर कौन है, तो इस्टेब्लिश्ड बाय, इस्टेब्लिश्ड बाय या संस्थापक कौन है बच्चे, संस्थापक कौन है, तो संस्थापक होते हैं आपके जलालुद्दीन खिलजी। संस्थापक कौन होते हैं, जलालुद्दीन खिलजी होते हैं। कौन होते हैं, जलालुद्दीन खिलजी। संस्थापक होते हैं आपके जलालुद्दीन खिलजी। ठीक है, जलालुद्दीन खिलजी हो जाते हैं आपके संस्थापक। कौन हो जाते हैं, जलालुद्दीन खिलजी हो जाते हैं आपके संस्थापक। ठीक है साथियों, ठीक है कि नहीं। जी सर, इन्होंने ही कैमूर्स का मर्डर किया था। जी भाई बिल्कुल, ये जलालुद्दीन खिलजी संस्थापक हुए और इन्हीं के बारे में हमें स्टार्ट करना है पढ़ना, इन्हीं के बारे में स्टार्ट करना है बच्चे। तो खिलजी डायनेस्टी में जो पहला शासक मिलेगा, 1 मिनट के लिए स्लाइड बैक, ये लो 1 मिनट के लिए कर दी भैया, 1 मिनट के लिए बैक कर दी। ठीक है, 1 मिनट के लिए बैक कर दी, देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए खिलजी कौन थे, वही तुर्की हैं बच्चे, ये तुर्की लोग ही हैं जो हमारे यहाँ आकर के शासन कर रहे हैं। ठीक, ओके। एंटिक भाई, इसकी मुझे पता नहीं है कि करंट अफेयर की क्लास क्यों नहीं हो रही। ठीक है, इसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है। सर जलालुद्दीन खिलजी किसी का गुलाम नहीं था, नहीं बच्चे, वो बख्तियार खिलजी था, वो बख्तियार खिलजी था बंगाल बिहार वाला। ठीक है, उन बातों को समय हो चुका है, आप जानते हो 1206 की बातें थी वो, अब 1290 आ चुकी है, 1290 आ चुकी है। ठीक, चलिए तो मेरे बच्चे आगे चलते हैं, अब जलालुद्दीन खिलजी की बातें करते हैं, इन्हीं को आप हेडिंग बनाएंगे, जलालुद्दीन खिलजी। ठीक है, ये हो रखा है, चलें आगे एक बार से डन करेंगे। ठीक, जो लास्ट क्लास की डीपीपी है शायद से वो नहीं पढ़ पाई है, उसे पढ़वा देंगे। ठीक है,
जो लास्ट क्लास की डीपीपी है शायद से वो नहीं पढ़ी है, उसे पढ़वा देंगे, टेंशन ना लेना। ठीक, ओके, जल्दी चले, जल्दी जल्दी गणेश जी, जल्दी ही स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है गुरुजी, कल से 3 बजे तक किसकी क्लास चलेगी? हिस्ट्री की चलेगी विनायक जी। चलिए चलिए, जलालुद्दीन खिलजी, जलालुद्दीन खिलजी को बनाइए हेडिंग। और ज्यादा क्वेश्चन आपके लिए नहीं देते हैं, ये ज्यादा क्वेश्चन नहीं देते हैं बच्चे, ठीक है, बहुत लिमिटेड 2-4 क्वेश्चन ये देते हैं, उन पर मैं अभी फटाफट से बात समाप्त करे देता हूं, देखिएगा। और इन्हें आप याद कर लेते हैं तो सच में आपका भला हो जाना है। जलालुद्दीन खिलजी, जलालुद्दीन खिलजी, जलालुद्दीन खिलजी के बारे में अगर बात करें तो इनका सबसे पहले पूछ सकता है आपसे टाइम ड्यूरेशन की, कब तक रहे। टाइम ड्यूरेशन है बच्चे इनका 1290 में ये आए और 1296 तक अकेले रहे, 6 साल तक। कितने साल का है? 6 साल का इनका टाइम ड्यूरेशन है। ठीक है, ये बात आप याद रखेंगे। जलालुद्दीन खिलजी के बारे में बात करें तो इन्हें आप ये भी कह सकते हो कि खिलजी वंश के संस्थापक हैं, इस्टाब्लिशर हैं। तो मैं ये भी तो कह सकता हूं कि फर्स्ट रूलर इन खिलजी डायनेस्टी, खिलजी वंश में प्रथम शासक, खिलजी वंश के प्रथम सुल्तान, खिलजी वंश के प्रथम सुल्तान, खिलजी वंश के प्रथम सुल्तान या प्रथम शासक आप इनको कह सकते हो, प्रथम सुल्तान या प्रथम शासक आप इनको कह सकते हो, यानी कि फर्स्ट रूलर इन खिलजी डायनेस्टी, फर्स्ट रूलर इन खिलजी डायनेस्टी। ठीक है बच्चे, फर्स्ट रूलर इन खिलजी डायनेस्टी। और इनका राज्याभिषेक एग्जाम में बहुत पूछता है। राज्याभिषेक होता है कोरोनेशन। ठीक है, लैपटॉप का सॉल्यूशन बच्चे आप टेक्निकल टीम को फोन करके पूछ सकते हो। ठीक है, इतना मुझे पता नहीं है कि लैपटॉप में लॉगिन कैसे करें। ठीक, देखिए अब इनका कोरोनेशन पूछा जाता है, इनका राज्याभिषेक पूछा जाता है कि कहां हुआ था। इनका जो राज्याभिषेक है, इनका जो कोरोनेशन है, ये एग्जाम में पूछ लेता है। राज्याभिषेक बोले तो कोरोनेशन, इनका कोरोनेशन कहां हुआ था? तो कोरोनेशन हुआ था इन किलोखरी। कहां पर हुआ था बच्चे? इन किलोखरी। किलोखरी, आप कहेंगे सर ये किलोखरी क्या है? तो बच्चे आज भी ये है, कहां पर है? तो बच्चे जब आप नई दिल्ली जाते हैं तो इस नाम का चौराया आज भी मिलता है, किलोखरी में। कहां पर हुआ था? किलोखरी में इनका राज्याभिषेक हुआ था, किलोखरी में इनका राज्याभिषेक हुआ था। ये पूछा जाता है, बताइएगा किलोखरी कहां होता है साथियों? तो इन दिल्ली। किलोखरी कहां होता है? दिल्ली होता है। ठीक है, दिल्ली में इनका किलोखरी में राज्याभिषेक हो गया, दिल्ली में इनका किलोखरी में राज्याभिषेक हो गया। फिर इनके जीवन की एक खास घटना है, इनको लगा कि एक सूफी संत है। ठीक, अलाई दरवाजा यही बनवाए थे क्या? नहीं भाई, अलाई दरवाजा अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था। अभी उसे यहीं तक रहने दें, जब जलालुद्दीन खिलजी के बाद अलाउद्दीन खिलजी देखेंगे तब उनकी बातें कर लेंगे, या दिल्ली सल्तनत की इमारतें देखेंगे, कंस्ट्रक्शन देखेंगे, तब इनकी बात अलग से करे देंगे। ठीक है, अभी इतना ही रहने दें। ठीक, ओके सर, जलालुद्दीन खिलजी को समाना का गवर्नर कौन बनाया था? यही लोग हैं मेरे बच्चे, यही लोग हैं। सिंध वाले क्षेत्र पर जो अधिकार क्षेत्र था वहीं का आपका पंजाब था। ठीक, वहीं का। समय बीतते बीतते ये खिलजी वहां का गवर्नर नियुक्त हुआ था। और सिंध और गुजरात आपको पता है किसको मिला था? कोबाचा को। तो इसका कहीं ना कहीं रिलेशन होता है कोबाचा से। ठीक है, कहीं ना कहीं रिलेशन होता है कोबाचा से। चलिए, तो अब बात करते हैं बच्चे कि जलालुद्दीन खिलजी ने एक सूफी संत से, जब इसको लगा कि वो सूफी संत इसके खिलाफ षड्यंत्र रच रहा है, षड्यंत्र समझते हो? साजिश कि कुछ ना कुछ गलत करने का ट्राई कर रहा है, तो इन्होंने उस सूफी संत को मृत्यु दंड दिया था। राज्याभिषेक, कोरोनेशन का मतलब होता है गद्दी पर बैठना। ठीक है, गद्दी पर बैठना, तिलक करना। तिलक, आज से आप बादशाह हो गए, आज से आप सुल्तान हो गए, यू आर अ ट्रू सुल्तान, आप वास्तविक सुल्तान बन चुके हो। ठीक है, इसे कहते हैं राज्याभिषेक। चलिए, तो मैंने कहा आपसे एक सूफी संत को इसने फांसी दी थी, उसका नाम आपसे पूछता है तो बच्चे जिनका नाम था सिद्दी
सिद्धि मौला। ही गेव द, इनका नाम पूछा जाता है पेपर में, याद कर लीजिएगा। ही गेव द दैट पेनल्टी, ही गेव द दैट पेनल्टी। इनके जीवन की जो बहुत ज्यादा खास घटनाएं हैं उन्हें आपको पहुंचा रहा हूं, बता रहा हूं। ही गेव द दैट पेनल्टी टू अ सूफी संत, टू अ सूफी सेंट, सूफी सेंट। नाम क्या था इन सूफी सेंट का? नेम्ड सिद्धि मौला, नेम्ड सिद्धि मौला। क्वेश्चन आएगा किस सूफी संत को इन्होंने फांसी दी थी, किस सूफी संत को इन्होंने फांसी दी थी या हत्या करवाई थी? तो बच्चे मृत्युदंड दिया था सिद्धि मौला। क्या है? सिद्धि मौला इनका नाम है। ठीक है, इसने सिद्धि मौला नाम के सूफी संत को, सिद्धि मौला नाम के सूफी संत को क्या दिया था बच्चे? मृत्युदंड दिया था। सूफी संत को मृत्युदंड दिया था, मृत्युदंड दिया था। ये बेहतरीन सा पॉइंट है, इस पॉइंट को याद रखना कि एक सूफी संत थे, एक जो इस्लामिक जो आपके प्रवृत्ति के लोग होते हैं, जो धार्मिक कर्म वाले होते हैं, उन्हें सूफी संत कहते हैं। ठीक है कुलदीप जी, आपके पूछने से पहले ही बता दिया। सूफी संत का मतलब होता है उपासना करने वाले, जो किसी की उपासना करते हो, ईश्वर की उपासना करते हो, उसके धर्म कर्मों की बातें करते हो, वो लोग सूफी संत होते हैं। इसे लगा कि एक सूफी संत है जो मेरे खिलाफ पब्लिक को भड़का रहा है, और इन्होंने सूफी संत को क्या दे दिया? मृत्युदंड दे दिया। ठीक है, मृत्युदंड दे दिया। अजय पाल जी, कमेंट सभी के आते हैं, लेकिन जिसका कमेंट देखने लायक होता है, जवाब देने लायक होता है, जवाब उसी को दिया जाता है। ठीक, ऐसे अगर मैं बातचीत ही करता रहूंगा 1 घंटे का, मेरा पता नहीं चलेगा कहाँ गया। ठीक है, चलिए। हाँ, जैसे कबीरदास, बहुत अच्छे। एक खास घटना इसके जीवन की है बच्चे, एक खास घटना इसके जीवन की है। इसका एक भतीजा है, ये बेचारा बूढ़ा है, बुजुर्ग, कहीं आ जा नहीं सकता, गद्दी पे तो बैठ गया, लेकिन सारा का सारा काम इसने सौंप रखा है अपने एक भतीजे को। इसका एक भतीजा है जो बड़ा ही खतरनाक है बच्चे। उस भतीजे का ही नाम है रणबीर सिंह, उस भतीजे का ही नाम है रणबीर सिंह। रणबीर सिंह बोले तो अलाउद्दीन खिलजी। और उस अलाउद्दीन को इन्होंने एक अभियान के लिए भेजा था, उन्होंने इसे एक अभियान के लिए भेजा था। अभियान बोले तो इन्वेड यानी आक्रमण आप कह सकते हो। और वो आक्रमण था महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र देवगिरी में वो आक्रमण के लिए भेजा गया। उसने वहां पर भयंकर लूटपाट की और मेरे बच्चे बहुत धन अर्जित किया। ठीक है ना, बहुत धन अर्जित किया, उसका जिक्र हम लेके आते हैं। आइए, बहुत बढ़िया। चलिए, तो बात होती है बच्चे 1296 की। बिल्कुल इसका लास्ट का समय आ चुका है, ज्यादा घटनाएं इसके जीवन की है नहीं। जलालुद्दीन के जो आपको प्रमुख रूप से क्वेश्चन देता है वो होता है आपका अलाउद्दीन खिलजी, तो हमें उसे लेकर के आना है फटाफट से। 1296 जलालुद्दीन में ही पढ़ रहे हैं, याद रखना। ही सेंट अलाउद्दीन फॉर देवगिरी इन्वेड, देवगिरी कहां पड़ता है? महाराष्ट्र। देवगिरी बोले तो महाराष्ट्र, इन्वेड। ठीक है ना, मतलब क्या है? इसने अलाउद्दीन को देवगिरी अभियान के लिए भेजा। इसने अलाउद्दीन को देवगिरी अभियान के लिए, देवगिरी यानी कि महाराष्ट्र अभियान के लिए भेजा, महाराष्ट्र अभियान के लिए भेजा। ठीक है बच्चे, देवगिरी अभियान के लिए भेजा। अब भेज दिया, लेकिन यहां घटना क्या घटी? घटना घटी कि अलाउद्दीन बड़ा ही खतरनाक था। नहीं बच्चे, बेटा नहीं था, बेटी थी एक। ठीक है ना, एक बेटी थी। ठीक,
तो बच्चे अलाउद्दीन बड़ा ही खतरनाक था, इसने देवगिरी पर खतरनाक तरीके से अटैक किया, तलवारें पे तलवारें चलाई, लूटपाट मचा दी। यहाँ का एक शासक था रामचंद्र देव। ठीक है अजयपाल जी, 2 बजे इंग्लिश की क्लास कौन से बैच में है? कौन से बैच की क्लास की बात कर रहे हो इंग्लिश की? बोलो फटाफट से, समय का अभाव है मेरे पास। ठीक है समय का अभाव है, जल्दी बोलेंगे। 2 बजे इंग्लिश की क्लास कौन से बैच में? बोले। दो बजे इंग्लिश की क्लास स्पीकिंग वाले बैच में होगी ना, तो उस स्पीकिंग वाले बैच से मुझे क्या लेना देना है बच्चे? मुझे क्या लेना देना है? इस बैच में तो नहीं है ना, बात खत्म हो गई। इस बैच में तो नहीं है ना, वो आपकी इच्छा है कि एक क्लास तो आपको रिकॉर्डेड देखनी पड़ेगी। अब किसी और बैच की क्लास उसी टाइम पे हो रही है तो उससे हमें क्या ही लेना देना। ठीक है उससे हमें क्या ही लेना देना। ये लो भैया 30 सेकंड के लिए स्लाइड बैक करिए। एक बालक कह रहा था बड़ी 30 सेकंड, ये लो 30 सेकंड। ठीक तो मैंने कहा आपसे कि देवगिरी पर अटैक हो रहा है और देवगिरी पर अटैक करने के लिए कौन भेजे गए हैं? अलाउद्दीन भेजे गए हैं। ठीक है अलाउद्दीन यहां पर मारकाट मचाएंगे और यहां एक रूलर है, यहां एक शासक है जिसका नाम है रामचंद्र देव। उस रामचंद्र देव को हराएंगे और इनका मोटिव उस पर कब्जा करना नहीं है, इनका मोटिव अभी उस पर कब्जा करना नहीं है, ये यहां से धन संपदा लूटेंगे बच्चे। ठीक है ना, केवल और केवल प्रॉफिट गेन करना इनका मोटिव है और यहां से बहुत सारा सोना चांदी लूटेगा कौन? अलाउद्दीन। तो बस आइए फटाफट से चलिए। तो मैंने कहा हरवा दो भाई रामचंद्र देव को। हियर हियर अलाउद्दीन डिफीटेड, हियर अलाउद्दीन डिफीटेड, अलाउद्दीन डिफीटेड, हियर अलाउद्दीन डिफीटेड, देवगिरी रूलर, देवगिरी रूलर रामचंद्र देव, देवगिरी रूलर रामचंद्र देव। क्या नाम मिलता है? रामचंद्र देव, रामचंद्र देव। ठीक है बच्चे, देवगिरी रूलर रामचंद्र देव। हिंदी में भी लिखा हूं, परेशान ना होना। यहां अलाउद्दीन ने देवगिरी शासक रामचंद्र देव को पराजित किया। अलाउद्दीन ने देवगिरी शासक रामचंद्र देव को पराजित किया। किसे पराजित किया बाबू? रामचंद्र देव को पराजित किया। ठीक है रामचंद्र देव को पराजित किया। ठीक है बच्चे, किसे पराजित कर दिया? रामचंद्र देव को पराजित किया, लूटपाट मचाई और खजाना बजाना इसका लूटपाट करके वापस आया। खजाना बजाना लूटपाट करके वापस आया। और वापस पता है ये भी बड़ा ही चालाक है, ये भी बड़ा ही चालाक है। इसने सोचा इतना खजाना बुड्ढे को देके क्या करूंगा, इतना खजाना बुड्ढे को देके क्या करूंगा। ये व्यक्ति दिल्ली नहीं गया, ये व्यक्ति आया इलाहाबाद। इलाहाबाद में मेरे बच्चे एक जगह पड़ती थी उस जमाने में, कड़ा कहते थे इसको, कड़ा इलाहाबाद। ये कड़ा इलाहाबाद पहुंचा, खजाना इसने अपने पास रखा। बुड्ढे को खबर लगी। ठीक है दिल्ली की जलालुद्दीन की राजधानी क्या थी सर? जलालुद्दीन किलोखरी में बैठा था, दिल्ली राजधानी थी बच्चे, दिल्ली राजधानी थी, किलोखरी में किला था इसका। ठीक है किलोखरी में। तो मैंने कहा दिल्ली में बैठा जलालुद्दीन इंतजार कर रहा है, भतीजा आएगा, भतीजा आएगा, भतीजा आएगा। भतीजा गोली दे गया, भतीजा गोली दे गया। ठीक है अरे उस बात का भी जिक्र लाएंगे अजयपाल जी, परेशान ना होना। भतीजा गोली दे गया बाबू। जलालुद्दीन बेचारा हाथ पे हाथ धरा इंतजार कर रहा, खजाना आएगा, खजाना आएगा, खजाना आएगा। खजाना पहुंच चुका है कड़ा मानिकपुर, बहुत बढ़िया अभी जी, इलाहाबाद में पहुंच चुका है, अलाउद्दीन के पास है। बुड्ढा गया, बुड्ढे ने कहा चलो चलते हैं भतीजे से सोना चांदी लेने। लगता है इसकी आंखें चुंडिया गई हैं, ये नालायक यहां खजाना लाना चाहिए था अपने पास रख के बैठ गया है। देवगिरी कहां है? ब्रैकेट में लिखा हूं महाराष्ट्र, बोल भी रहा हूं, कान थोड़ा सा खोल के रखा करो। ठीक तो मैंने कहा कि भाई बुड्ढा जा रहा है। बुड्ढे ने कहा चलो चलते हैं भतीजे से खजाना लेना। ज्यादा दिमाग खराब हो गया है इसका सोना देख करके, पीली चीज देख करके वैसे ही व्यक्ति पगला जाता है, ये भी पगला गया अलाउद्दीन। ठीक है ना, तो जलालुद्दीन आ रहा है। जलालुद्दीन पहुंचा कड़ा, और कड़ा जैसे ही पहुंचा
पूछा अलाउद्दीन से, क्यों भाई बहुत माल लाए हो, कहां है, कहां है माल, कहां है सामान। अलाउद्दीन बोला कौन सा सामान, कैसा सामान, क्या कहना चाह रहे हो। जलालुद्दीन बोला बातें मत घुमाओ, पता चला है हमें, पता चला है बहुत माल लेकर के आए हो, बहुत माल लेकर के आए हो, और सारा का सारा हमें दे दो चुपचाप से, ठीक है, सारा का सारा हमें दे दो चुपचाप से। अलाउद्दीन बोला नहीं दिया तो क्या करोगे, नहीं दिया तो क्या करोगे चचा, ये बताओ। जलालुद्दीन बोला जवान चलाते हो नालायक। इतना कहने की देर थी और अलाउद्दीन ने निकाली तलवार और जलालुद्दीन की गर्दन काट दी, जलालुद्दीन की गर्दन काट दी। यानी जलालुद्दीन की हत्या उसके ही भतीजे अलाउद्दीन ने कर दी, जलालुद्दीन की हत्या उसके ही भतीजे अलाउद्दीन ने कर दी। और अब राजा बनेगा कौन, अलाउद्दीन राजा बनेगा। कौन राजा बनेगा, अलाउद्दीन राजा बनेगा। तो भैया 1296 की ही बात है, 1296 की ही बात है, ठीक है, 1296 की ही बात है। जलालुद्दीन वॉज मर्डर्ड बाय, जलालुद्दीन was murdered by अलाउद्दीन इन कड़ा इलाहाबाद, अलाउद्दीन इन कड़ा कहां पड़ता था, इलाहाबाद, इलाहाबाद, ठीक है भाई। इलाहाबाद के कड़ा में इसकी क्या कर दी, हत्या कर दी। किसने की थी, अलाउद्दीन ने की थी, याद रखना। अलाउद्दीन ने इलाहाबाद के कड़ा में, इलाहाबाद के कड़ा में, इलाहाबाद के कड़ा में जलालुद्दीन की हत्या कर दी, जलालुद्दीन की हत्या कर दी, जलालुद्दीन की हत्या कर दी, ठीक है भाई। जलालुद्दीन की हत्या कर दी, मर गए जलालुद्दीन, निकल लिए जलालुद्दीन, चचा गए, चचा गए तो बारी है किसकी, बारी है किसकी, अलाउद्दीन की बारी है, अलाउद्दीन की बारी है, ठीक है। किसकी बारी है, अलाउद्दीन की बारी है। तो अब सुल्तान बनेंगे आपके अलाउद्दीन, आइएगा, अब सुल्तान बनेंगे आपके अलाउद्दीन। तो डालिए अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है भाई। अलाउद्दीन खिलजी आ चुके हैं, अलाउद्दीन खिलजी आ चुके हैं। और आपको पता है दिल्ली सल्तनत में सबसे छोटा जो टाइम ड्यूरेशन है, रूलिंग पीरियड है, वो किसका है, खिलजी डायनेस्टी का है। कितने साल का, 30 साल का, टोटल 30 साल का है। और 30 में से अकेले 20 साल, 30 में से अकेले 20 साल तो कौन रहेगा, अलाउद्दीन खिलजी रहेगा, ठीक है। 30 में से 20 साल तो कौन रहेगा, अलाउद्दीन खिलजी रहेगा। कड़ा किस नाम से जाना जाता है, अब तो इलाहाबाद का ही क्षेत्र है बच्चे, और कोई नाम नहीं, ठीक है। हाँ जी, प्रयागराज इलाहाबाद एक ही बात है, ठीक है। चलिए, तो मैंने कहा 1296 1316 से लेकर ये 20 साल का इसका शासनकाल है। अलाउद्दीन खिलजी इसका नाम है। और ये व्यक्ति जलालुद्दीन से क्या रिश्ता रखता था, तो बच्चे एक तो ये उसका भतीजा था। मुफीद जी क्या कह रहे हैं, ठीक है, क्या कह रहे हैं, चलिए, एक तो ये उसका भतीजा है, साथ में मेरे बच्चे उस टाइम पीरियड पर क्या आज भी मुस्लिम कम्युनिटी में अपनी केवल और केवल दूध मां को छोड़कर बाकी मौसी हो, चाची हो, कोई हो, उनकी बेटियों से शादी हो जाती है, उनकी बेटियों से शादी हो जाती है। ये तब भी था, ये आज भी है। मुस्लिम कम्युनिटी में जो लोग समझदार हो गए हैं, पढ़े लिखे हो गए हैं, उनकी बात छोड़ दो, बाकी जो आज भी मेरे बच्चे पुरानी पद्धतियों पर जी रहे हैं, उनके यहां आज भी ये सिस्टम चलता है कि वो लोग अपने दूध रिश्ते को छोड़ते हैं। यानी कि खास मां की बेटी,
खास माँ की बेटी को छोड़ के बाकी चाची हो, मौसी हो, किसी की भी बेटी हो, उनसे शादी हो जाती है। ठीक है, तो इसकी भी शादी हुई थी बच्चे। ये जलालुद्दीन का भतीजा भी है, जलालुद्दीन का दामाद भी है। ठीक है, सन इन लॉ भी है, और मेरे बच्चे क्या भी है, ये अंकल भी है। किसका? जलालुद्दीन इसका अंकल भी है। चलिए चलिए, तो मैंने कहा ये अलाउद्दीन कौन था भैया? सन इन लॉ, सन इन लॉ, सन इन लॉ एंड लगा के बच्चे क्या भी है? कजिन भी है, या वो सॉरी आपका भतीजा भी है। ठीक है, ठीक है। हाँ जी, अभी भी होता है, अभी भी होता है। पील बख्श माने पीला दान करने वाला बच्चे, सोना दान करने वाला। ठीक है ना, सोना। और सोने जैसी चीज उस समय जानवर भी हुआ करते थे। ठीक, क्योंकि शाही चीज होती थी हाथी, तो हाथियों को भी इसमें गिना जाता है, हाथियों को भी इसमें गिना जाता है। ठीक, तो मैंने कहा सन इन लॉ एंड नेफ्यू, एंड नेफ्यू, एंड नेफ्यू ऑफ जलालुद्दीन खिलजी, ऑफ जलालुद्दीन खिलजी, जलालुद्दीन खिलजी, जलालुद्दीन खिलजी। ठीक है, जलालुद्दीन खिलजी का, जलालुद्दीन खिलजी का भतीजा और दामाद था। कौन था बच्चे ये? जलालुद्दीन खिलजी का, जलालुद्दीन खिलजी का भतीजा और दामाद था। खिलजी का भतीजा और दामाद था। ससुर की ही हत्या कर दी इसने, चचा कह लो, ससुर कह लो। ठीक है, भतीजा और दामाद था। तो ये बात इसके बारे में आप याद रखना मेरे बच्चे। इसकी बहुत, ये कह लो ख्याली पुलाव पकाता था, ये ख्याली पुलाव पकाता था। इसका कहना था कि मैं अपना धर्म चलाऊंगा, मैं अपना खुद का धर्म चलाऊंगा, खुद का धर्म। ठीक है ना। अरे उस जमाने में जूती की नोक पे रखते थे लेडीजों को बच्चे, उतनी अच्छी स्थिति महिलाओं की नहीं थी। महिलाएं बस इसलिए थी कि वंश को आगे बढ़ाना, महिलाओं को बस यही समझा जाता था कि आपको हम इसलिए लाए हैं वंश को आगे बढ़ाओ और बढ़िया बढ़िया हमारे लिए बच्चे पैदा करो, बस यही इनकी प्रवृत्ति थी। इसीलिए तो एक से ज्यादा शादियां करते थे, इसीलिए तो एक से ज्यादा शादियां करते थे। और क्यों करते थे राजा लोग? कि बढ़िया से बढ़िया संतान चाहिए, गुणवान संतान चाहिए। ठीक, तो मैंने कहा ये अपना खुद का धर्म चलाना चाहता था। ये कहता था कि मैं विश्व विजेता बनूंगा, ख्याली पुलाव पकाता था, क्योंकि इसने कहानी सुनी थी मकदूनिया के शासक सिकंदर की। मकदूनिया, यूनान, ग्रीक, वो शासक जिसे आप अलेक्जेंडर कहते हो, अलेक्जेंडर, सिकंदर, उसकी कहानियां सुनी थी इसने। ये कहता था जिस तरीके से अलेक्जेंडर ने पूरे विश्व को जीता, उसी तरीके से मेरा भी सपना है, मैं क्या जीतूंगा, मेरा भी सपना है, मैं क्या जीतूंगा, मैं पूरा विश्व जीतूंगा। और इसीलिए इसने एक उपाधि धारण कर ली। ये खुद को कहने लगा सेकंड सिकंदर या सिकंदर ए सानी। तो याद रखना इसका जो टाइटल होता है, इसका जो उपाधि होती है, टाइटल याद रखना इसका। टाइटल बोले तो उपाधि, कि भाई इसने कौन सी उपाधि धारण की। इसकी उपाधि क्या थी? इसकी उपाधि थी बच्चे सिकंदर ए सानी, सिकंदर ए सानी, सिकंदर ए, सिकंदर ए सानी, सिकंदर ए सानी, सिकंदर ए सानी, या फिर हिंदी में भी क्या कहेंगे, सिकंदर ए सानी कहेंगे, या क्या कहते हैं बच्चे इसे, सिकंदर ए सानी कह लो, या क्या कहोगे, द्वितीय सिकंदर, या क्या कहोगे बाबू, द्वितीय सिकंदर, या फिर द्वितीय सिकंदर, सेकंड सिकंदर, सेकंड सिकंदर, सेकंड सिकंदर। ठीक है, ये इसके टाइटल, इसकी उपाधियां थी। ये खुद को द्वितीय सिकंदर कहने लगा, खुद को सिकंदर सानी कहने लगा, ख्वाब देखने लगा पूरा विश्व जीतूंगा। ठीक है, ख्वाब देखने लगा। तो ये है इसकी उपाधियों की बात। इसके एक बचपन का नाम था, पूछ लिया जाता है आपसे। ठीक, इसका पुलाव नहीं पका स्वाति जी, ये ख्याली पुलाव ही पकाता रहा, पर हाँ इसके कुछ एक काम बहुत अच्छे रहे, देखेंगे। ठीक है, इसका एक बचपन का नाम है, बचपन का,
इसका एक बचपन का नाम है, चाइल्डहुड नेम है, आपसे पूछा जाता है, चाइल्डहुड नेम है, आपसे पूछ लिया जाता है, किसी को याद आ रहा हो बोल सकता है, बचपन का नाम बोल सकता है, बचपन का नाम, बचपन का नाम क्या होता है बच्चे? बचपन का नाम क्या था इसका? अली गुशास्प। क्या नाम था? अली गुशास्प इसके बचपन का नाम था, अली गुरशास्प, अली गुरशास्प इसके बचपन का नाम हुआ करता था। क्या नाम हुआ करता था साथियों? अली गुरशास्प इसके बचपन का नाम हुआ करता था, अली गुरशास्प इसके बचपन का नाम हुआ करता था। ठीक है, अली गुरशास्प इसके बचपन का नाम था, कभी आपसे पूछे तो याद रखिएगा। ठीक, खुर्रम ये कहां से आ गया? खुर्रम शाहजहां का था, खुर्रम शाहजहां का था। अली गुस्सा गए, अली गुस्सा गए, इसीलिए बच्चे गुस्से वाला था, कतई गुस्से वाला था। ठीक है, इसके कुछ काम बहुत अच्छे हैं, बहुत बेहतरीन काम है। देखो आपको बताता हूं, इंपोर्टेंट वर्क्स ऑफ अलाउद्दीन खिलजी, 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 अलाउद्दीन खिलजी के महत्वपूर्ण कार्य, अलाउद्दीन खिलजी के महत्वपूर्ण कार्य, अलाउद्दीन खिलजी के महत्वपूर्ण कार्य। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी के महत्वपूर्ण कार्य अगर देखने जाएं आप, तो एक तो इसकी सबसे पहला काम आता है बच्चे, पहले क्या होता था कि सेना परमानेंट नहीं होती थी, आर्मी किसी के पास भी परमानेंट नहीं थी। आपने पूरी गुलाम डायनेस्टी देखी, गुलाम डायनेस्टी में आर्मी किसी के पास परमानेंट नहीं थी। राजा एक्स्ट्रा खर्चे नहीं रखता था, राजा का अपना एक मोटिव था, राजा क्या करता था, लिमिटेड आर्मी रखता था, ठीक, थोड़े बहुत काम चलाऊ सैनिक, लेकिन जब भी युद्ध की स्थिति बनती थी, युद्ध की, तो तत्काल में पैसे फेंकता था और किराए के, जैसे कहते हैं ना किराए के गुंडे, किसी से लड़ाई हो जाती है तो भैया लोग क्या करते हैं, किराए के गुंडे पकड़ के लाते हैं, किराए के गुंडे पकड़ के लाते हैं, है ना। ऐसे ही उस जमाने में चलता था, किराए की सेना, किराए की सेना। तो पैसे फेंकते थे, तत्काल में लोगों की भर्तियां करते थे और आर्मी तैयार, आर्मी तैयार। ऐसे ही तब होता था, उसे कहते थे हम टेम्परेरी आर्मी, कि अभी पैसा फेंका आपने, युद्ध के हालात बने हैं और लोग भर्ती कर लिए, युद्ध समाप्त, भर्ती समाप्त, उनसे कह दिया जाओ भैया अपने काम धंधे करो, हमारे पास आपके लिए काम नहीं है। तो पहले टेम्परेरी आर्मी रखते थे लोग, टेम्परेरी। इसने कहा मैं टेम्परेरी नहीं रखूंगा, मैं टेम्परेरी आर्मी नहीं रखूंगा, मेरी आर्मी फिक्स होगी, मुझे मजबूत बनना है, मुझे सिकंदर बनना है, और सिकंदर बनने के लिए मेरे पास अपनी एक परमानेंट आर्मी होनी चाहिए। कैसी आर्मी होनी चाहिए? परमानेंट आर्मी। तो भैया इसी ने याद रखना, यही पहला रूलर है दिल्ली सल्तनत का जिसने परमानेंट आर्मी रखी, परमानेंट आर्मी। ठीक, फर्स्ट रूलर, ही वॉज द फर्स्ट रूलर in Delhi dynasty, in Delhi Sultanate, in Delhi Sultanate, in Delhi Sultanate, who have the permanent army, who had the permanent army, who had the permanent army। ठीक है, ये दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान था, ये दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान था, दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान था जिसने स्थायी सेना रखी, पहला सुल्तान था जिसने कैसी सेना रखी? जिसने स्थायी सेना रखी। ठीक है बच्चे, स्थायी सेना, जिसने स्थायी सेना रखी, परमानेंट आर्मी रखी। ठीक है जी सर, ये भी बात हो गई। और बात करें इससे, तो बच्चे आपको याद होगा इल्तुतमिश ने एक सिस्टम चलाया था,
इल्तुतमिश ने कह दिया था मैं तो खाली हूं, खाली, 1 रुपया मेरी जेब में नहीं है। ठीक, ये कह रहा आर्मी में कितने सैनिक थे। अरे भैया ये गिनती और करके देखूं कितने सैनिक थे, कितने घुड़सवार वाले थे सर, कितने ऐसे थे जो तलवार चलाते थे सर, कितने ऐसे थे जो भाला चलाते थे सर। पगलेट हो गया है बाबू। ठीक है, चलिए, तो मैंने कहा आपसे कि भाई ये पहला सुल्तान था जिसने परमानेंट आर्मी रखी, लेकिन परमानेंट लोग रखने के लिए पैसा चाहिए होता है। इल्तुतमिश ने तो हाथ खड़े कर दिए थे, कहा था मेरे पे पैसा नहीं है, मैं इक्ता सिस्टम चलाऊंगा, आपको भूमि दे रहा हूं, आप खुद भी कमाइए और कमा करके कुछ हिस्सा मुझे भी दीजिए। ठीक है, कुछ हिस्सा मुझे भी दीजिए। ये सिस्टम था इल्तुतमिश का। इसने कहा नहीं, इक्ता सिस्टम को कर दो खत्म, इक्ता सिस्टम को कर दो खत्म, और इक्ता सिस्टम खत्म करके मैं दूंगा आपको कैसी सैलरी, मैं दूंगा आपको कैसी सैलरी, कैश सैलरी। नगद वेतन की शुरुआत करी किसने? नगद वेतन की। ही वॉज द फर्स्ट रूलर इन दिल्ली सल्तनत हु हैड द परमानेंट आर्मी। ये लो, इसने किसकी शुरुआत की बच्चे? नगद वेतन की शुरुआत। नगद वेतन, इसने इक्ता सिस्टम को क्या किया? ही टर्मिनेटेड इक्ता सिस्टम, ही टर्मिनेटेड इक्ता सिस्टम, ही टर्मिनेटेड इक्ता सिस्टम, ही टर्मिनेटेड इक्ता सिस्टम एंड स्टार्टेड टू गिव द कैश सैलरी, एंड स्टार्टेड टू गिव कैश सैलरी, टू गिव कैश सैलरी, कैश सैलरी। ठीक है बच्चे, मतलब क्या है कि भाई इसने इक्ता सिस्टम को समाप्त किया, इसने इक्ता प्रणाली को समाप्त किया, इसने इक्ता प्रणाली को समाप्त किया, इक्ता प्रणाली को समाप्त किया, और नगद वेतन देने की शुरुआत की, और नगद वेतन देने की शुरुआत की, नगद वेतन देने की शुरुआत की। ठीक है बच्चे, नगद वेतन देने की शुरुआत की। ठीक जी सर। अब बच्चे दूसरी बात आर्मी को लेकर के भी इसने बहुत चीजें की। ठीक है, इससे पहले सन 632 AD से 1296 तक सिर्फ इसी ने स्थायी सेना रखी थी। हाँ भैया, भारत के अंदर बात हो रही है मेरे लाल मिस्टर किंग, भारत के अंदर तो मुस्लिम शासक दिल्ली सल्तनत से ही आए ना। दिल्ली सल्तनत लिखा है, पढ़ ले भैया, थोड़ा सा तो दिमाग हो, ऊपर वाले ने इतना सा भी तेरे अंदर दिमाग दिया हो तो पढ़ ले। दिल्ली सल्तनत का पहला बादशाह, और दिल्ली सल्तनत शुरू हुई है मेरे लाल 1206 से। तू 632 AD में क्या कर रहा है मेरे भाई? तू 632 AD में क्या कर रहा है मेरे भाई? पता नहीं यार कहाँ से आते हैं ऐसे लोग। चलिए, तो मैंने कहा कि भाई नगद वेतन की शुरुआत हो रही है, कैश सैलरी की शुरुआत हो रही है, ये कर रहे हैं अलाउद्दीन। आर्मी को लेकर के भी इसने कुछ काम किया। आर्मी को लेकर के क्या किया? इसके साथ इसके दिमाग में एक चीज आई कि भाई अगर सेना के जो बड़े बड़े अफसर होते हैं, जो घोड़े वाली सैनिक होते हैं, जो हॉर्स राइडर होते हैं, हॉर्स राइडर घोड़े वाले सैनिक जो होते हैं ना, जो घोड़े वाले, अगर मान लो वो मर गए तो पता नहीं चलता था कौन सा वाला अधिकारी मर गया, पता नहीं चलता था बच्चे। इसने क्या किया? इसने बोला कि अगर हम सेना लेके लड़ते हैं और कोई घोड़े पे बैठा हुआ सैनिक मर जाता है तो पता कैसे चलेगी कौन सा वाला सैनिक मर गया, कौन सा वाला? क्योंकि घोड़े तो बहुत घूम रहे होते हैं, पता कैसे चलेगी? वो लुढ़क गया, वो लुढ़क गया, वो लुढ़क गया। तो भैया इसलिए इसने घोड़े पर एक मोहर लगाना शुरू किया कि जिसका घोड़ा है उसके नाम की मोहर वहां पर लगा दो, जिसका घोड़ा है उसके पदाधिकारी की मोहर वहां पर लगा दो कि इस पोस्ट का व्यक्ति मर गया, इस पोस्ट का व्यक्ति मर गया। घोड़ा घूमता फिरेगा, घोड़े से देख के पता चल जाएगी अच्छा ये लुढ़क गया है, ये लुढ़क गया है। क्योंकि घुड़सवार जब सैनिक मरते हैं तो पता नहीं चलता कौन सा पदाधिकारी आपका मर गया। इसने कहा कि ऐसे पता चल सकती है, घोड़े पर दाग लगाना शुरू कर दो, हॉर्स ब्रांडिंग स्टार्ट कर दो। क्या कर दो? हॉर्स ब्रांडिंग। याद रखना अलाउद्दीन ने ही ये पॉलिसी शुरू की थी। ही स्टार्टेड
ही स्टार्टेड हॉर्स ब्रांडिंग पॉलिसी, हॉर्स ब्रांडिंग पॉलिसी, हॉर्स ब्रांडिंग, हॉर्स ब्रांडिंग पॉलिसी। इसने घोड़ा दागने की प्रथा की शुरुआत की, इसने घोड़ा दागने की प्रथा की शुरुआत की। घोड़ा दागने की, घोड़ा दागने की, दागना मतलब उस पर सिंबल बना देना कि ये पोस्ट का व्यक्ति है तो ये सिंबल होगा, इस पोस्ट का व्यक्ति है तो ये सिंबल होगा, ठप्पा लगा देना, मोहर लगा देना, ठीक है ना। घोड़ा दागने की प्रथा की शुरुआत की, घोड़ा दागने की प्रथा की शुरुआत की, ठीक है। फिर इसने और क्या किया, फिर इसने और क्या किया बच्चे, और क्या किया, इसने एक दूसरी पॉलिसी और अपनाई। इसने कहा कि भाई एक बात बताओ, जैसे आज आधार कार्ड चलता है, आधार कार्ड आप अंगूठा लगाते हो, बायोमेट्रिक हो जाता है, पता चल जाती है व्यक्ति कौन है, ठीक है, पता चल जाती है व्यक्ति कौन है। ऐसे ही आंखों का से भी पता चल जाती है व्यक्ति कौन है, क्योंकि आपका बायोमेट्रिक हो रखा है, आधार कार्ड बन रखा। बेटा आधार कार्ड सबसे पहले ये पॉलिसी यही लाया था, आधार कार्ड की पॉलिसी यही लाया था, आधार कार्ड की पॉलिसी यही लाया था। आप कहोगे सर कैसे, आधार कार्ड तो ये सर अभी आए हैं। मैं कहूंगा आधार कार्ड अब आए हैं, लेकिन वो जो पॉलिसी है कि लोगों की जानकारी कैसे रखें, लोगों की जानकारी कैसे रखें, जय भीम भैया जय भीम, ठीक, लोगों की जानकारी कैसे रखें, वो दिमाग इसी का सबसे पहले चला। इसने क्या किया कि अपने यहां पर जो भी सैनिक थे, जो भी सैनिक थे उनके लिए एक सिस्टम शुरू किया जिसे कहते हैं, पॉलिसी क्या होती है, पॉलिसी का मतलब प्रथा होती है भैया, लिख ले, प्रथा, सिस्टम, ठीक है। काहे परेशान है, जब अंग्रेजी इतनी नहीं आती तो हिंदी पढ़ ले, प्रथा, सिस्टम, ठीक। तो मैंने कहा कि बच्चे इसने एक और चीज शुरू की थी अपने सैनिकों के लिए, हुलिया लिखने की प्रथा, डेस्क्रिप्टिव ऑफ सोल्जर्स, डेस्क्रिप्टिव ऑफ सोल्जर्स, यानी कि सैनिकों का हुलिया लिखिए कि भाई युद्ध में कोई मर गया, उसके ऊपर हाथी वाती चढ़ गया तो कुचल गया उसका मुंह फू, पहचान कैसे होगी ये किसका है, ये कौन मर गया, युद्ध में इतने सैनिक मरते हैं, युद्ध में इतने सैनिक मरते हैं, पहचान कैसे होगी कि कौन मरा, कौन मरा। तो बच्चे सकल वकल ठीक ठाक है तो पहचान गए, सकल ठीक ठाक नहीं है तो कैसे पहचानेंगे, इतनी बुरी तरह जख्मी हुआ वो कि पहचान में ही नहीं आ रहा। अब पोस्टमार्टम का तो जमाना था नहीं वो, तो इसी ने कहा कि सैनिकों का हुलिया लिखो, लिखो इसका कद लिखो, कितने फुट का है, 5 फुट 9 इंच का है, 5 फुट 9 इंच का लिखो, है छाती इतनी है, ठीक, लंबा चौड़ा है, हट्टा कट्टा है, ऐसे करके इसका पूरा हुलिया लिखो। इसे कहते हैं हुलिया लिखने की प्रथा। हुलिया लिखना मतलब डेस्क्रिप्टिव ऑफ सोल्जर्स पॉलिसी, डेस्क्रिप्टिव ऑफ सोल्जर्स पॉलिसी इसी ने स्टार्ट की थी, याद रखना। ही स्टार्टेड डेस्क्रिप्टिव ऑफ सोल्जर्स, डेस्क्रिप्टिव ऑफ सोल्जर्स, जिससे सोल्जर का पूरा डिस्क्रिप्शन मिल जाए कि ये है कौन, पहचान की जा सके। डेस्क्रिप्टिव ऑफ सोल्जर्स पॉलिसी, ऑफ सोल्जर्स पॉलिसी, डेस्क्रिप्टिव ऑफ सोल्जर्स पॉलिसी, ठीक है ना। इसने हुलिया लिखने की प्रथा की शुरुआत की, इसने हुलिया लिखने, सैनिकों के हुलिया लिखने, इसने सैनिकों के हुलिया लिखने, सैनिकों के हुलिया लिखने की प्रथा की शुरुआत की। हुलिया लिखने की प्रथा की शुरुआत की, ठीक है भाई। ये पॉलिसी इसने स्टार्ट कर दी। ये कुछ एक खास काम है इसके, अभी एक काम और रह गया है जो ये बाजार नियंत्रण के लिए करेगा, मार्केट कंट्रोल के लिए करेगा, ठीक है ना। एक विभाग बनाएगा, उसका अधिकारी बनाएगा, देखेंगे। साथ में इसके कुछ एक मेन इन्वेड भी देखेंगे, रणथंबोर वाला, चित्तौड़ वाला, ठीक है। या फिर बच्चे साउथ इन्विजन किसके लीडरशिप में कराई इसने, दक्षिण अभियान किसकी लीडरशिप में कराई, ये भी देखेंगे, ठीक है, ये भी देखेंगे। सर ये गर्ल्स थी नहीं, जेंट्स, बच्चे जेंट्स, सैनिक जेंट्स होते थे जब, ठीक है,
ओके, ऐसा क्यों किया, पहचान करके क्या करेंगे। वाह निरंजन भाई, उनकी फैमिलियों को नहीं सौंपना है। कौन शहीद हुआ कैसे पता चलेगी, कौन किसका था कैसे पता चलेगी, अंतिम संस्कार तो घर वाले ही करेंगे ना। आशुतोष जी अरबी फारसी पढ़ा रहा हूं, अरबी फारसी। आप पहले भी इस बैच में आए हैं और आपको होश ही नहीं रहता कि हम क्या पढ़ा रहे हैं, तो मैं भी नहीं बता पाऊंगा कि मैं क्या पढ़ा रहा हूं। ठीक है, फोल्डर देख के आते हैं, क्लास में एंटर करते हैं, तब भी पूछा जाता है क्या पढ़ा रहे हैं। वाह, अरबी फारसी पढ़ा रहा हूं, स्पेनिश लग रही हो तो वो सही। ठीक है, तो मुलाकात करेंगे कल, और 1 से 3 रहेगी कल क्लास। जिसका भी 2 बजे जो भी बैच हो भैया, वो एक क्लास तो कोई भी रिकॉर्डेड ही देखेगा। ठीक है, 1 से 3 रहेगी। फिर बता रहा हूं, कल बात करूंगा, इसी खिलजी को आगे बढ़ाऊंगा, इसके बाद मुबारक खिलजी लाऊंगा और तुगलक वंश को शुरू करूंगा कल। ठीक है, चलिए, तो आज के लिए इतना ही। सभी को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।